हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम हिंदी विषय में कविता नंबर 4 किताबें, इसके कवि है गुलजार। इस कविता का पहला भाग हमने देखा है। पहले भाग में हमने इस कविता के दो छंद, दो कड़वे का अर्थ समझा है। कंप्यूटर के इस युग में एक किताबें से मनुष्य का जो संबंध है वो दूर होते गया है, ऐसा कवि ने पहले कुछ कड़वे में बताया है और आगे भी वो बताना चाहते हैं कि इससे कंप्यूटर के इस युग में किताबें और किताबों का बीच का जो दूरियां है किस तरह से होते चले गए। तो देखते हैं आगे के जो कड़वा है, आगे के जो छंद है इस कविता के छंद का अर्थ समझते हैं। देखो, कवि कहते हैं, वह सारे उधड़े उधड़े है, कोई सफा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। वह सारे उधड़े उधड़े है, कोई सफा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। कई लफ्जों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो अल्फाज, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। उधड़ना, सिलाई टूटना, जिस तरह से सिलाई टूट जाती है उधड़ने के बाद। सफा यानी पन्ना, सिसके ने धीरे धीरे से रोने का शब्द, लफ्ज यानी शब्द। टूंड यानी ढूंढ, जिस तरह से पेड़ होता है, पेड़ का जो नीचे का भाग होता है स्टेम कहते हैं उसको, जिसके ऊपर पत्तियां आती है, अगर वो उसमें से निकल जाए और वो सूख जाए तो उसके ऊपर पत्ते नहीं आते, इस तरह से। तो इस कड़वे का जो अर्थ है, इस कड़वे में कवि किताबों की प्रशंसा करते हैं और प्रशंसा करते हुए कहते हैं, ये जो किताबें है, ये किताबों संबंध, मनुष्य का किताबों के साथ क्या संबंध है, क्या रिश्ता है, वो बताते थे। ये किताबें संबंध के बारे में बताते थे। अब वे सारे संबंध अब उधड़ गए, वे सारे संबंध अब टूट गए। उधड़ना यानी टूट जाना, जिस तरह से उधड़ जाना है, कपड़े में की सिलाई जो उधड़ जाती है तो वो टूट जाती है, फट जाती है, उसी तरह से किताबों का, मनुष्य का, इंसान का जो संबंध है वो टूट गया और किताबें और मनुष्य के बीच में दूरियां पैदा हो गई है, दूरियां निर्माण हो गई है। अब वे उन किताबों का कोई पन्ना पलटते हैं, जो किताबें, अब अगर उन किताबों का अगर कोई पन्ना पलटना है और पलटते हैं तो वो पन्ना पलटते समय उनकी हालत देखकर जो कवि है उन्हें रोना आता है। क्यों? कि उनके गले से रोने का शब्द आता है। क्या होता है कि ये रोने का शब्द इसलिए आता है कि ये किताबों की हालत देखकर कवि रोने लगता है। इन पन्नों से जो शब्दों के अर्थ फटकर गिर जाते हैं, जब पन्ने की जो किताबों के जो पृष्ठ है, किताबों के जो पेजेस है, जब पलटते हैं तो उसके कुछ किताबों के पन्ने में से कुछ शब्दों के जो अर्थ होते हैं वो टूटकर नीचे गिर जाते हैं। इस तरह से किताबों की हालत हो गई, बिना अर्थ वाले शब्द उसके अंदर रहते हैं। ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि जैसे वह बिना पत्तियों वाला कोई ऐसा ढूंढ हो, बिना पत्तियों वाला पेड़ हो, ऐसा ही दिखाई दे रहा है, जिस पर अब कोई अर्थ नहीं, जिस पर अब कोई पत्ते नहीं आएंगे, कोई पत्ते नहीं उगेंगे, कोई पत्ते नहीं उगने वाले। इस तरह से ये किताबों की हालत हो गई है। और आगे भी कहते हैं, आगे के कड़वे में देखो, आगे का कड़वा, जुबान पर जो जायका आता था, जो सफा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तह बतह खुलता चला, बहुत कुछ तह बतह खुलता चला जाता है। पर्दे पर
किताबों से जो जाती रास्ता था कट गया है। इस तरह से आगे के कड़वे में कहा है कि कभी पुस्तक और कंप्यूटर पर जो पृष्ठ है यानी जो किताबों के पन्ने हैं, जब हम किताबें पढ़ते हैं तो एक किताबें का पन्ना पढ़ने के बाद दूसरा पन्ना हम उलटते जाते हैं, पलटते जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर में एक उंगली के ऊपर क्लिक करने से दूसरा पृष्ठ आ जाता है, दूसरा पन्ना आ जाता है। तो पृष्ठ लगने के तरीकों के बारे में वो इस कड़वे में बता रहे हैं। कहते हैं कि किताबों के पृष्ठ पलटने में जीभ को भी एक प्रकार का स्वाद मिलता था। जब हम किताबों के पृष्ठ पलटते हैं तो हम पृष्ठ पलटते समय हम इस तरह से कभी कभी उंगली अपने मुंह में डालते हैं तो उसका स्वाद जीभ को भी आता था। अब कंप्यूटर पर उंगली से क्लिक करने से, कंप्यूटर पर उंगली से क्लिक करने से कई तरह के पन्ने खुल जाते हैं, कोई भी पृष्ठ खोला जा सकता है। इसके कारण लोगों का किताबों से बना हुआ जो निजी संबंध है, निजी संपर्क है, जाति जो संबंध बना हुआ है, अब वो टूट गया है इस कंप्यूटर के कारण। इस कंप्यूटर के युग में किताबें दूर होती चली गई है। इस तरह से कवि गुलजार ने अपने कविता के माध्यम से अपने विचार व्यक्त किए हैं। किताबें और कंप्यूटर युग में क्या अंतर है, क्या डिस्टेंस है। थैंक यू।